ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं डेट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इसमें हम फाइंड करेंगे कि अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उस केस में उसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है सोलेनॉइड के केस में कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है विच इज़ इक्वल टू म्यू नोट एन आई, वेर एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज़ द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो ये बी की वैल्यू हमारे पास है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न। इस चीज़ को नोट करना, ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड वो किसके बराबर होती है। फ्लक्स की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ ईच टर्न। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो अभी हमने ऊपर लिखी है म्यू नोट एन आई, और एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड विच इज़ इक्वल टू ए। तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनॉइड की एक टर्न में से पास करेगा। हम निकालना चाहते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। तो उसमें अगर आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स हैं सब में से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनॉइड में से कितना पास करेगा वो नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी। तो 5 विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए जो पहले वाली वैल्यू हो गई, एंड एन इंटू एल इज़ द नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो आपके पास वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ए इंटू आई। दूसरा फार्मूला हमने जो पढ़ा हुआ है डेट इज़ इक्वल टू फ्लक्स विच इज़ इक्वल टू एल आई। इन दोनों को कंपेयर करोगे आई से आई कैंसिल हो जाएगा और एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ए। तो बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके पास फार्मूला जिसको आपने लर्न करना है, अपने माइंड में रखना है। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो इसको सॉल्व कर सकते हो, डेरिवेशन भी आती है इसकी अपने आप में। तो ये याद रखना है वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस विच इज़ इक्वल फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो एल की वैल्यू तो हमने निकाल ली यहाँ से। तो इसी तरह से बी की वैल्यू जो है वो आपके पास अभी जो यूज़ की है वहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं बी अपॉन म्यू नॉट एन। तो कल जो हमने इससे पहले आर्टिकल किया था उसमें एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर करा था। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर विच इज़ इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर। तो L की वैल्यू भी है हमारे पास, I की वैल्यू भी है हमारे पास। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं। तो उसको पूरा जो सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा डेट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर या सोलेनॉइड विच इज़ इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वेयर ए एल। तो ये फार्मूला बन गया किस चीज़ का, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड। बट हम इसके बाद आगे एक चीज़ और कर सकते हैं डेट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए सोलेनॉइड। अगर इस तरह से पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो नेचुरली हमें वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो ए एल कट जाएगा तो आपके पास फाइनली बचेगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट। तो ये आपका जो है रिलेशन आपका यहाँ तक जो है आपने करना है, इसको डेराइव करने के लिए आ सकता है या फिर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको करने के लिए मिल सकती हैं। तो ये एक और आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो इसको भी आपने लर्न करना है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। पहले हमने पढ़ी थी सेल्फ इंडक्शन, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। तो सेल्फ इंडक्शन में मैंने बोला था कि अगर एक ही कॉइल का उसके अंदर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, कॉइल की वजह से, कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। बट अगर एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो हम उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो फर्स्ट कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं, सेकंड कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कह सकते हैं, क्योंकि जब करंट इंक्रीज करेगा तो इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो
फ्लो करेगा, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके अपने अंदर तो मूव कर ही रहा है, बट इसके अलावा जो बाहर का एरिया है वहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ दिस कॉइल। तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा सेकेंडरी कॉइल में, उसकी वजह से उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को कहते हैं हम उस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, पहले म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन हम करेंगे। तो फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच द अपोजिंग ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन ए कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल। तो पास वाली कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट चेंज हो रहा है या फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसके पास जो दूसरी कॉइल है उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये डेफिनेशन है बेटा, इसको आपने लर्न करना है। जिस तरह से हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किया था, उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन करने जा रहे हैं। पहले भी हमने सेल्फ इंडक्शन के केस में किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो अब यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, जो पास वाली कॉइल है, विच इज इक्वल टू करंट फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो पहले सेल्फ इंडक्शन में आपके पास एल आ रहा था, बट यहाँ पर वैल्यू आई है एम। एम इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी काफ़ी मिलता है उसके साथ ही। तो इसको हम एम को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या सिंपली इसको म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं। अब डेफिनेशन की बात करते हैं उसी तरह से। अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है तो फाई जो है एम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स is numerically equal to the magnetic flux link with the coil when a unit current flow through the neighboring coil। अगर coil में current 1 के बराबर है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल रहेगी। इसके बाद दूसरे मेथड से भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है। वो दूसरा जो हमने सेल्फ इंडक्शन की तरह ही ये भी E किसके बराबर है, -d∅dt होता है। अब फाई की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाली है, विच इज़ इक्वल टू एम आई। तो आपके पास यहाँ पर आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -m/di/dt। तो यहाँ से अगर आप डेफिनेशन निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, di/dt को अगर 1 के बराबर मान लेते हैं तो m किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन वन कॉइल when the rate of change of current is unity। अगर di/dt यूनिटी हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है डेट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट पहले सेल्फ इंडक्टेंस में भी हेनरी थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में भी इसकी वैल्यू हेनरी ही आएगी। और 1 हेनरी किसके बराबर होता है, 1 हेनरी इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आएगी वोल्ट पर एम्पेयर सेकेंड। तो इस तरह से जो आपके पास जो है 1 हेनरी की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर आपने डिफाइन करना है तो डिफाइन भी हम कर सकते हैं। डिफाइन कुछ इस तरह से होगा, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है 1 एम्पेयर पर सेकेंड है इन द वन कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट, और ईएमएफ जो है वो भी 1 के बराबर होती है, 1 वोल्ट के बराबर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है डेट इज इक्वल टू 1 हेनरी। तो ये बेटा आपने करना है इतना काम आज। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।